क्या आपको पता है कि कुछ गलतियां आपकी जो यूएस की परमानेंट रेजिडेंसी है वो छीन सकती हैं। हर साल हजारों ग्रीन कार्ड होल्डर्स का स्टेटस रद्द कर दिया जाता है और कुछ को तो डिपोर्ट तक कर दिया जाता है। लेकिन कई सारे लोग समझ ही नहीं पाते कि आखिर उनके साथ क्या हुआ है, क्यों हुआ है और उनका जो परमानेंट रेजिडेंसी है उसे रद्द क्यों कर दिया गया है। एक छोटी सी गलती और यूएससीआईएस आपको बाहर का रास्ता दिखा सकती है। अगर आप भी ग्रीन कार्ड होल्डर हैं तो ये वीडियो ना आपके लिए सबसे बड़ी चेतावनी हो सकती है, क्योंकि आज इस वीडियो के जरिए हम उन 5 बड़े कारणों के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से आपका ग्रीन कार्ड रद्द हो सकता है। और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आप इन खतरों से खुद को कैसे बचा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आप किसी गंभीर अपराध में फंस जाते हैं तो आपका ग्रीन कार्ड तुरंत रद्द हो सकता है। मर्डर, ड्रग ट्रैफिकिंग, फ्रॉड या फिर डोमेस्टिक वायलेंस जैसे अपराध यूएससीआईएस की नजर में ग्रीन कार्ड वायलेशन माने जाते हैं। अगर आप वीजा फ्रॉड या फिर मैरिज फ्रॉड करते हैं या फिर इसका आरोप साबित हो जाता है तो भी आपको जो ग्रीन कार्ड है आपका उसे रद्द किया जा सकता है और आपको तुरंत डिपोर्ट किया जा सकता है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको रिसेंट का दूं तो देखिए, हाल ही में यूएससीआईएस ने कई सारे ग्रीन कार्ड होल्डर्स को मैरिज फ्रॉड के कारण डिपोर्ट किया था। इसके अलावा अगर आप लंबे समय तक अमेरिका से बाहर रहते हैं तो भी आपके ग्रीन कार्ड पर संकट हो सकता है। अगर आप लगातार 6 महीने से ज्यादा बाहर रहते हैं तो यूएससीआईएस को यह शक हो सकता है कि आपने अमेरिका को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। इसके अलावा 1 साल से ज्यादा बाहर रहने पर आपका ग्रीन कार्ड लगभग लगभग खत्म मान लिया जाता है। लेकिन इसका सोल्यूशन भी है। सोल्यूशन ये है कि अगर आपको लंबे समय के लिए बाहर रहना है तो री एंट्री परमिट लेना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर आप टैक्स नहीं भरते हैं या फिर गलत जानकारी देते हैं तो भी आपका ग्रीन कार्ड कैंसिल हो सकता है। यानी कि अगर आप अमेरिका में रह रहे हैं लेकिन वहां पर टैक्स का भुगतान नहीं कर रहे हैं या फिर फेक टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो यूएससीआईएस तुरंत आपकी जो परमानेंट रेजिडेंसी है, जो आपका ग्रीन कार्ड है, उसे रद्द कर सकता है। यूएससीआईएस अब आईआरएस यानी कि टैक्स डिपार्टमेंट के साथ सारे जो डेटा है वो शेयर कर रहा है। अगर आप नॉन रेजिडेंस टैक्स स्टेटस से टैक्स भरते हैं तो सरकार को शक हो सकता है कि आप अमेरिका में स्थायी रूप से नहीं रह रहे हैं। इसके अलावा अगर आप सरकार को धोखा देने की भी कोशिश करते हैं या फिर किसी तरह के चीज में आप लिप्त पाए जाते हैं, किसी तरह का आपका ऐसा मूवमेंट होता है जिससे सरकार को ये लगता है कि भाई आप तो चीटिंग कर रहे हैं, इस कंडीशन में भी आपका ग्रीन कार्ड खतरे में पड़ सकता है। अगर आप यूएससीआईएस को कोई झूठी जानकारी देते हैं, जैसे कि आप गलत मैरिज स्टेटस बताते हैं, गलत एड्रेस बताते हैं या फिर जो अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसे अगर आप छुपाने की कोशिश करते हैं तो आपका ग्रीन कार्ड तुरंत रद्द हो सकता है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो देखिए, 2024 का एग्जाम्पल दूंगी मैं आपको। यूएससीआईएस ने 500 से ज्यादा ग्रीन कार्ड्स को रद्द कर दिया क्योंकि लोगों ने अपनी जो मैरिज है यानी जो अपनी शादी है या फिर जो जॉब हिस्ट्री है उसके बारे में गलत जानकारी दी थी। लेकिन सिर्फ इतने ही नहीं, बल्कि अगर आप नेचुरलाइजेशन के नियमों का उल्लंघन करते हैं ना, तब भी आपका ग्रीन कार्ड खतरे में पड़ सकता है। अगर आप अमेरिकी नागरिक के लिए अप्लाई करते हैं, अमेरिकी नागरिकता के लिए अप्लाई करते हैं और यूएससीआईएस को आपकी अमेरिका से कमिटमेंट पर शक होता है तो वो आपका ग्रीन कार्ड कैंसिल कर सकते हैं। सिटीजनशिप प्रोसेस के दौरान यूएस से लंबी अनुपस्थिति, गलत टैक्स फाइलिंग या फिर क्रिमिनल रिकॉर्ड से आपकी जो यूएस की पीआर है, जो आपका ग्रीन कार्ड है, वो खतरे में पड़ सकता है। सो आपको क्या करना है, आप इन सारे खतरों से पहले तो दूर रहिए और दूर रहने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज से आपको दूर रहना है। यूएस से ज्यादा लंबे समय तक बाहर नहीं रहना है, 6 महीने से ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा आपको सही टैक्स फाइल करना है और किसी तरह की कोई झूठी जानकारी नहीं देनी है, कोई जानकारी छुपानी नहीं है। हाँ, इमिग्रेशन लॉज को आपको बहुत ध्यान में रखना है, उनके बारे में सारी जानकारी हासिल करनी है, खुद को अपडेटेड रखना है और हाँ, किसी भी संदिग्ध स्थिति में इमिग्रेशन लॉयर से आपको कंसल्ट करना है ताकि किसी तरह का आपको कोई समस्या ना हो और आपका जो एक कंफ्यूजन है वो हमेशा क्लियर रहे। सो यहाँ पर मैंने आपको सारा वो एक क्राइटेरिया बता दिया है जिसकी वजह से आपका ग्रीन कार्ड लिया जा सकता है, यानी कि रद्द किया जा सकता है और आपको अमेरिका से बाहर किया जा सकता है। तो आप मेक श्योर करिए कि इस तरह की गलती आप ना करिए। अगर आप इस तरह की कोई गलती नहीं करते हैं ना, तो यकीन मानिए आप अमेरिका में बहुत सुरक्षित हैं, आपको कोई नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है।
वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है और आपको लगा कि भाई ये जानकारी बहुत ज़रूरी थी, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।